31 अगस्त का है। अगस्त का TCS। ओके, तो हम बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। NSE इक्विटी ऑलरेडी। ओके, 31 अगस्त के लिए TCS का ट्रेड हम निकाल रहे हैं। स्विंग हाई आया है, चार्ट यहाँ पे लगा देते हैं। TCS का 15 मिनट्स का एकिनाशी चार्ट लगा है। 31 अगस्त के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, ये 31 अगस्त है। 30 अगस्त का ठीक है, ये 30 अगस्त का चार्ट है हमारे सामने। तो कभी कभी मॉर्निंग में ऐसा होगा कि आपका लेवल मैच नहीं होगा सर के लेवल से, जो टेलीग्राम पे दिया है। तो समझ जाना है कि करेक्शन आया होगा शायद। तो करेक्शन का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। लाइव मार्केट पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मार्केट ओपन होने से पहले 1 डे बिफोर वो कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तब क्वेरी आती है फिर वापस। और लाइव मार्केट पे भी वो चीज होती है, तो सेम ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो अभी जैसे हमने 30 अगस्त का डेट लिया है। ओके, एंड डेट 31 अगस्त के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। स्विंग आया है हाई, तो हम देखेंगे सबसे लेटेस्ट रेड डिसेसिव कैंडल। ओके, तो ये सबसे लास्ट वाला कैंडल है 3:15 बजे का, तो ये नहीं रहेगा। नीचे पीछे आएंगे तो डोजी है, ये प्लेन कैंडल है बट ये इनसाइडर है। ठीक है, तो ये डोजी है, ये कैंडल जो है मुझे डिसेसिव मिल रहा है। ओके, तो ये कैंडल का ओपन हम यूज कर लेंगे। कितना है? 3710.68। 3710, यहाँ पे 3716, तो डाउन फेस कर लेंगे। 3692 आ गया। ओके, तो ये लेवल अपना नेक्स्ट डे के लिए आ गया। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, स्विंग हाई है और ये लेवल हमने निकाला है, तो नेक्स्ट डे स्विंग सेल ट्रेड मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या फिर अगर बाय ट्रेड मिल जाता है तो मतलब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है। तो जब ट्रेंड चेंज होता है तो एक करेक्शन का कंसेप्ट हमें करना होता है। तो ये देखो अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ। तो ये चीज नेक्स्ट डे भी हो सकती है, या जब हम रेड डिसेसिव कैंडल देखते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लास्ट टाइम भी थर्ड सेशन में बताया था कि ऐसा मूवमेंट सेम डे हो गया था। मतलब रेड डिसेसिव कैंडल यूज किया और उसके बाद में अगले 1 घंटे में मार्केट ने क्या किया था, ऐसा ग्रीन कैंडल भी बनाया था। तो वो भी एनालिसिस तो हमें करना है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा लेवल एक साइड में रह जाएगा और मार्केट एक साइड में चलेगा। तो अगर मार्केट जब भी ट्रेंड रिवर्स करेगा, मतलब स्विंग हाई लिया है और मार्केट ने बाय ले लिया है आपका, फिर वो उसी दिन भी ले सकता है, मार्केट क्लोजिंग होने से पहले पहले भी ले लेता है।
ओके, बाइंग आ जाता है, या फिर नेक्स्ट डे अगर आ जाता है तो जब भी अगेंस्ट द स्विंग ट्रेड हो जाएगा, मतलब स्विंग हाई है तो बाय मिल जाएगा, या स्विंग लो है तो शॉर्ट सेल ट्रेड मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, नया लेवल निकलना है, वहां पे ट्रेड नहीं भी लिया तो भी चलेगा। ओके, सामने नहीं हो तो मॉर्निंग में आप बाय और सेल दोनों लगा, बट आप मार्केट में सामने हो, ओके, और फिर आपको कल स्विंग हाई मिला है तो आप दूसरे दिन शॉर्ट सेल का ट्रेड लो। बाय का ट्रेड लेने में हड़बड़ी मत करो। बाय का ट्रेड अगर मार्केट हिट करता है, बाय पॉइंट पे जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अभी करेक्शन कर रहे हैं वो फंडा यूज करेंगे, नया लेवल निकालेंगे और आराम से नए लेवल पे एंट्री लेंगे। और अगर जिस दिन पॉसिबल ही नहीं है मार्केट के सामने रहना, तो फिर ये चीज नहीं भी किया आपने तो भी चल जाएगा। ओके, लेकिन करेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, जैसे महीने महीने भर में आप 5 ट्रेड करते हो, 4 से 5 ट्रेड में सपोज दैट आपका स्टॉप लॉस गया, तो वही आपका 2 ट्रेड पे आ जाएगा। ओके, 3 ट्रेड का प्रॉफिट जो है, स्टॉप लॉस जो है बच भी जाएगा। तो ये यहाँ पे करेक्शन का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जैसे अभी हमारा दूसरे दिन मार्केट खुलता है, 3706 का अगर सेल मिलता है मुझे, तो कल भी मैं रेड कैंडल देख रहा था, सेल मिलने के बाद भी मैं लाइव वर्क का मार्केट पे रेड कैंडल ही देखूंगा, डिसेसिव कैंडल। बट अगर मुझे बाय मिल जाता है तो 706 और 728। ओके, दूसरे दिन मार्केट खुला, हाई कर दिया 740 का, मतलब बाय में आ गया ना मार्केट। ओके, तो ये गैप अप रहेगा, किनाशी में गैप अप और गैप डाउन शो नहीं होता है। ठीक है, हाइकी नशे में गैप अप और गैप डाउन शो नहीं होता है। तो जैसे आप कैंडल स्टिक में देखेंगे तो आपको एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पे पता चलेगा। अरे यार, तो पूरा पीछे चला गया। 31 अगस्त ये है। तो मार्केट ओपन हुआ है, 709 पे ओपन हुआ, और फर्स्ट 15 मिनट ही उसने 740 का हाई कर दिया था। ओके, सो पहले 15 मिनट तो हम ट्रेड लगाएंगे भी नहीं। और जैसे ही 9:30 बजे का कैंडल ओपन हुआ है, तो मार्केट चल रहा है वहाँ पे 3732। ओके, तो 3732 पे ही मार्केट तभी चल रहा था, और 727 पे अपना बाय था। ठीक है, तो बाय लगा देंगे। अभी इसमें क्या है कि 728 पे चलो आप बाय लेंगे, बट इसका बेनिफिट अभी करेक्शन का आपको पता चलेगा। तो 728 पे जैसे ही मार्केट ने बाय ट्रिगर कर दिया, तो हमें क्या करना है कि मार्केट तो अभी अप ट्रेंड में आ गया। ठीक है, वापिस से आएगी ना शेयर, वापिस से लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है। तो अभी जैसे ही ट्रेंड रिवर्स हो गया, मुझे पता चला है, तो क्या करेंगे हम कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो आइडियली हमारा कैलकुलेशन ये स्विंग हाई से होना चाहिए कि स्विंग लो से होना चाहिए, आइडियली स्विंग लो से होना चाहिए ना। ओके, सो कल हमने क्या किया था, स्विंग हाई से कैलकुलेशन किया था, क्योंकि डाउन ट्रेंड के लिए हमने एनालिसिस किया था। बट अभी हम्म जब मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है, तो हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड के लिए एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी स्विंग लो है वो यूज करके हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है। ट्रेंड बट एनालिसिस। प्रॉब्लम ये है कि इंट्राडे में डेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 30 अगस्त डेट ऑलरेडी लिया है, तो स्विंग लो मुझे आया है, लो। सॉरी स्विंग हाई हाई मुझे मिला है। ठीक है, हाय है। हाँ, हम्म बट अभी स्विंग लो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा वहां पे। वो कब आएगा, अगर आप
थर्टी फर्स्ट का क्लोजिंग जब आ जाएगा और इवनिंग में थर्टी फर्स्ट का आप डेट देंगे ना, तो वो ये स्विंग लो अपने आप उठा लेगा, क्योंकि एक्सचेंज के साइड पे तब वो अपडेट हुआ रहेगा। ओके, लेकिन लाइव मार्केट पे क्या करेंगे, अभी लाइव मार्केट पे टूल वहां से नहीं उठाएगा, बट हमें क्या मालूम है इनिशियल फेज मतलब क्या, जब स्विंग हाई या लो रेड और ग्रीन एरो के बीच में आता है तब जो लेवल मिलता है वही इनिशियल फेज होता है कि नहीं हमारा। तो हमें एडवांस में मालूम है कि अभी स्विंग लो क्या बना है, ये कैंडल सबसे लोएस्ट कैंडल है, जब मुझे यहाँ पे बाय मिल रहा है तो सबसे लोएस्ट कैंडल मेरे लिए कौन सा है, लेटेस्ट ये है। ये कैंडल का लो क्या है, 3688। तो ये 3688 का ही स्विंग लो अभी मार्केट में बना है, तो वो तो मुझे एडवांस में मालूम है ना। तो एडवांस में मालूम है तो उसका बेनिफिट तो हमने उठाना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, वो 3688 को रेड और ग्रीन एरो के बीच में लेके आना है, तब हमें आइडियली ऑटोमेटिकली अप ट्रेंड के लिए इनिशियल फेज मिलना है। ओके, और फिर एंड ऑफ द डे भी आप चेक करेंगे तो वही मिलने वाला है, बट एंड ऑफ द डे में क्यों जाना है, अगर लाइव पे ही मुझे पता चल रहा है कि मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है, तो स्मार्ट वर्क करके हम क्या कर सकते हैं कि वो ट्रेंड रिवर्सल में जो एक स्टॉप लॉस जा सकता है वो आप बचा सकते हो। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो ये मार्केट ये जो होता है ऐसा नीचे आता है। ओके, सो मार्केट ने लो क्या किया, 3703 का लो किया, और वहां से सीधा दिन भर मार्केट ऊपर है देखो। तो अभी जो बंदा करेक्शन नहीं करता उसका क्या इशू हो जाता कि 3732 से मार्केट जब भी नीचे आ रहा है तो 728 का बाय हो जाता और 706 का स्टॉप लॉस हो जाता, और 706 पे अगर शॉर्ट सेल करते तो वापिस 728 का स्टॉप लॉस, करेक्ट, क्योंकि मार्केट वहां से ऊपर गया। लेकिन वही अगर करेक्शन का फंडा हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी अभी यहाँ पे ये हाई ही दिखेगा, इसमें कुछ नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अभी स्विंग लो का इस्तेमाल करके अप ट्रेंड के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। तो वो लो क्या था अपना 688, करेक्ट, सॉरी, हाँ यही स्विंग लो हो जाएगा ना मेरे लिए। ओके, अभी स्विंग लो कैसे, किसी को कंफ्यूजन रहेगा कि सर ने स्विंग लो कैसे आइडेंटिफाई किया, तो ये देखो स्विंग लो कब मिलता है, ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, मैं लाइन चार्ट ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पिक मिला है आपको यही स्विंग हो जाएगा ना, ठीक है, माउस नहीं तो प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन इसी को स्विंग बोलते हैं ना, कि डाउन ट्रेंड में से मार्केट जब अप ट्रेंड में जाएगा तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा उसे हम स्विंग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये स्विंग आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्विंग क्या रहेगा, ये सबसे लोएस्ट कैंडल जो रहेगा उसका जो लो है वही स्विंग लो आएगा। तो ये लो है 3688, तो 3688 को हम क्या करेंगे, 3688 दोनों के बीच में है क्या एरोस के, नहीं है, तो डाउन क्लिक कर। तो ये जो अभी लेवल मिल रहा है मुझे, ये मेरा स्विंग लो जो है वो बीच में आ गया, मतलब ये मेरा इनिशियल फेज हो गया अप ट्रेंड के लिए। मतलब अभी आप ग्रीन कैंडल देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रीन कैंडल के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो ये करेक्शन इसे बोलते हैं। अभी इसके बाद करेक्शन हो गया, ठीक है। अभी ये कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल बना है पहले 15 मिनट का, ठीक है, इसका ओपन क्या है देखो 3702, करेक्ट। अभी क्या करेंगे कि जैसे मैंने स्विंग लो को बीच में लाया, तो अभी रेड कैंडल देखने का कोई मतलब नहीं है। अभी मार्केट अप ट्रेंड में आ गया तो मैं कौन सा कैंडल देखूंगा, ग्रीन कैंडल देखूंगा कि नहीं। तो लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल मेरे लिए कौन सा रहेगा, अभी तो मेरे सामने सिर्फ ये दो ही कैंडल बना है ना। 9:30 बजे मुझे पता चला ना कि मार्केट अभी ऑलरेडी अप ट्रेंड में चला गया है। ओके, तो मेरे लिए लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल कौन सा रहेगा, तो ये 9:30 का कैंडल रहेगा सपोज दैट। बट ये 9:30 का कैंडल देखेंगे आप तो इनसाइडर है, ये जो पिछला वाला कैंडल है, थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, तो ये जो 9:15 वाला कैंडल है उसका ये इनसाइडर है ना। इसका हाई देखो क्या है 3739, और ये कैंडल का हाई है 3740, मतलब ये जो 9:30 वाला कैंडल है वो इनसाइडर है। कौन से कैंडल का, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का।
तो ये फर्स्ट वाला कैंडल ही मेरे लिए लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल हो गया कि नहीं? करेक्ट? यस। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये कैंडल का ओपन यूज करेंगे 3702। तो ये ओपन बीच में है कि नहीं खाली चेक करेंगे। तो ऑलरेडी बीच में ही है ना 37। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। ओके, तो हमारा लेवल क्या रहेगा मॉर्निंग में? 3705 3704। पे बाय। मतलब अगर नीचे देखेंगे तो कितना है वो 3703 है, 02। ऊपर राउंड अप करेंगे तो। लेकिन हम क्या करते हैं कंफर्मेशन पॉइंट की सेंट परसेंट कुछ डिफरेंस आता भी है तो भी कंफर्मेशन पॉइंट अगर जाता है तो ट्रेंड कंफर्म है। तो ठीक है, आपका 3705 पे बाय आ गया और 3680 पे सेल आ गया। सेल। करेक्ट? तो ये अब नया लेवल अपडेट हो गया 930 को। फिर 930 को क्या करेंगे, मार्केट अभी चल रहा है कितना, 372025 तो भी चल रहा होगा तब मार्केट। ठीक है, तो तब दिमाग में आएगा कि अरे सर मार्केट तो ऑलरेडी बाय में आ गया, आपने कहा कि बाय नहीं लेना है, करेक्शन करना है। मैंने करेक्शन किया लेकिन अभी बाय आ रहा है 705 का और मार्केट चल रहा है 730। तो क्या कहिए 725 चल रहा है तो ऑलरेडी इतना नीचे आएगा मार्केट। बराबर, ये एक चीज आ जाती है कि सच में मुझे ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या दूसरा एक होता है कि ये बड़ी सी दो ग्रीन कैंडल देख के ऐसे लगता है कि मार्केट नीचे आएगा ही नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो आपको लगता है कि मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसमें। बराबर, तो क्या करना है, उससे अच्छा मैं 728 पे ही बाय कर लेता हूँ। वो भी तो बाय, सर ने तो बोला ही है ना कि करेक्शन नहीं भी यूज किया तो भी चल जाता है, चलेगा। लेकिन फिर उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि आपका 2-3 सप्लस ज्यादा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और उतना भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका 40-50% रिटर्न आ जाएगा। और वही आप करेक्शन का फंडा यूज कर लेंगे तो वही 50% का रिटर्न आपका 70% हो जाएगा। ठीक है, यही है। तो यहाँ यहाँ पे देखो, अभी तो इसीलिए कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो। अभी देखो ये वीक में मैंने पोजिशनल का कुछ नहीं बताया क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना। आपको सिस्टम पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इंट्राडे के ट्रेड के लिए नहीं रुक पाते, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए आप क्या पेशेंस रखेंगे? ओके, सो पहले इसका प्रैक्टिस करेंगे कि पोजिशनल का पूरा हमने रिकॉर्डिंग बना के रखा है। जब इंट्राडे का कंसेप्ट पूरा दिमाग में बैठ जाएगा तो पोजिशनल बहुत इजी लगेगा। अभी एकदम से मिक्स कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें पैसा कमाना है तो कोई भी एक चीज में एक्सपर्टीज लाना होगा। ओके, तो उसमें से पैसा बनेगा। फिर बाद में एक बार पैसा बनाने लगे, स्किल डेवलपमेंट आ गया, तो फिर सब आगे का एडवांस ट्रेनिंग भी आपको अंडरस्टैंड होते जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो होता क्या है। तो ये मार्केट मार्केट मतलब क्या है, जो दिखता है वो मार्केट नहीं है। मार्केट क्या है, ये मार्केट है। ओके, अभी यहाँ से ये जो नीचे आ रहा है ये किसी को मालूम है क्या? नहीं। लेकिन जो चार्ट देख के काम कर रहे हैं या कोई भी चार्ट पे आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, सब इंडिकेटर यहाँ पे बाय सिग्नल ही देने वाले हैं। आपने 1 लाख रुपया देके भी कोई किसी का ट्रेनिंग किया रहेगा, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे अप्लाई करो, चार्ट पे इंडिकेटर अप्लाई करो लाइव मार्केट पे, वो बाय सिग्नल ही बताएगा। और इसके बाद में मार्केट ऐसे नीचे आएगा तो फिर यहाँ वो सेल सिग्नल बताएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे निकलेंगे वापस मार्केट। तो ये जो है ना, ये मार्केट का ट्रैप है। ये ट्रैप, उसमें हमें अटकना है कि वो ट्रैप हमें डालना है, ये हमें डिसाइड कर। अगर हमने ट्रैप डाला है, वैसा मार्केट में हो रहा है, तो लोग उसमें आएंगे और फिर उनको लॉस होगा और मुझे प्रॉफिट होने वाला है। तो ये मार्केट है। ओके, यहाँ पे देखो, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लो क्या बनाया है, 3703.90। ओके, तो यही लो क्यों बनाया और उसके बाद में क्या हुआ है देखो। वो लो को बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ऐसा क्या था 703 पे, ऐसा क्या था कि वहां से मार्केट सीधा देखो ऊपर, मतलब पूरा रैली, जबरदस्त रैली आया है। तो ये लेवल पे ही मार्केट को आने की जरूरत क्या थी? करेक्ट? तो 703 आपको मिल गया यहाँ पे, मेरा तो 705 पे बाय मिल गया ना आपको, बाय 705 पे। ओके, 703 ये लेवल पे, समझ में आया? तो ये होता है एक्यूरेसी। तो ये ऐसा सिस्टम डेवलप करके रखा है, इसको खाली यूज करने के लिए नहीं बोलते 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, लेकिन जब सीख जाएंगे ना तब पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा है।
लेकिन पहले दिन पैसा 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 करेंगे तो प्रॉब्लेम हो जाएगा। ठीक तो है, सर आता तुम्ही जे दाखवलं ही जी डिसिसिव्ह कॅन्डल वापरून तुम्ही सांगितलं, पण त्याच्यानंतर हा रिव्हर्स झालाय. मग हे कसं काय आयडेंटिफाय करायचं आपण त्यावेळेस, असं मला म्हणायचं होतं. हे तेच तुमच्या बोलण्यावर लक्षात येतं माझ्या. वही तो हमने आइडेंटिफाई किया ना। फिर करेक्शन अच्छा. मैंने क्या किया, कल के दिन स्विंग हाई था, मैंने ये कैंडल यूज करके लेवल निकाला और मॉर्निंग में क्या था 728 पे बाय था। अभी कल स्विंग हाई था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, आज अगर शॉर्ट सेल ट्रेड मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में क्या हो गया कि उसने बाय ट्रिगर कर दिया। तो मैंने बाय लिया है क्या, नहीं, मैंने देखा 728 का हाई मार्केट ने कर दिया ऑलरेडी। तो मार्केट अभी ट्रेड फाइंडर ने हमें एडवांस में बता दिया कि जो टीसीएस कल 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड में था वो आज अप ट्रेंड में आ गया है, बराबर। ओके, तो एडवांस में मुझे पता चल रहा है तो उसका बेनिफिट मैंने उठाना है कि नहीं उठाना। तो जैसे ही वो मुझे पता चला मॉर्निंग में कि ये बाय ट्रेंड में आ गया है, मैंने बाय ट्रेंड लिया क्या, नहीं, मैंने पहले बाय ट्रेंड के लिए एनालिसिस किया, क्योंकि कल हमने जो एनालिसिस किया था, जो लेवल निकाले थे, वो हमने शॉर्ट सेल डाउन ट्रेंड कब रिवर्स होगा ये ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए एनालिसिस किया था। सिस्टम ने बोला था कि जब मार्केट 728 के ऊपर चला जाएगा तब टीसीएस का डाउन ट्रेंड खत्म होके वो अप ट्रेंड में आ जाएगा। ओके, तो ओके, ठीक है. करके रखा है तो वहां पे वो प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन अप ट्रेंड में आ गया है अभी, लेकिन अप ट्रेंड का एंट्री कब लेना है अभी, मतलब लोग अभी बाइंग कब चालू करेंगे। तो अल्टीमेटली मॉब का साइकोलॉजी अगर अंडरस्टैंड में आएगा आपको तो ही आप मार्केट में वॉल्यूम के साथ में ट्रेड कर पाओगे कि नहीं। ओके, तो वही होता है कि अभी तो सिर्फ आपका डाउन ट्रेंड एग्जिट हुआ, मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, निकलेंगे। ओके, वो सब चीजें बाद में फिर अगेन मार्केट में ऐसा कंसोलिडेशन बार्गेनिंग चलता है। फिर यहाँ पे देखो आपको 9:30 बजे पता है आपने नया लेवल निकाला, तो नए लेवल के लिए बाय ट्रेंड का एनालिसिस करने के लिए आपको स्विंग लो यूज करना है। तो लेटेस्ट जो भी लो आपका बाय मिलने के बाद पीछे देखेंगे तो जो सबसे लोएस्ट कैंडल है उसके लो को डाउन फेज करके रेड और ग्रीन एरो के बीच में लाएंगे, तो वो होगा आपका अप फेज के लिए इनिशियल फेज, अप ट्रेंड के लिए। तो इनिशियल फेज आ गया, अभी रेड में से ग्रीन कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल मेरे लिए कौन सा हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये इनसाइडर था, इसका ओपन मैंने चेक किया ऑलरेडी बीच में ही था। तो तब जो लेवल मिला था मुझे ये लो को बीच में लाने के बाद उसी लेवल पे मैं बैठा रहा, तो वो लेवल के लिए मुझे डाउन फेस करना पड़ा था ना। तो वही मेरा 728 जो था वो अभी अप ट्रेंड बाय पॉइंट आ गया था 704, करेक्ट। तो मैंने क्या किया 704 पे बाय लगा, क्योंकि मार्केट वहां पे आएगा ही। और इनकेस अगर नहीं आता है तो मैंने आपको कंडीशन तो देके ही रखा है कि फर्स्ट 30 मिनट का हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है, मतलब पहले 30 मिनट में मार्केट ने हाई क्या बना था, ये जो भी हाईएस्ट कैंडल है 3740, तो यहाँ से मार्केट सपोज दैट ऐसा पुल बैक नहीं आता है और करेक्शन करने के बाद भी ऐसा पुल बैक नहीं आता है सपोज दैट, और मार्केट ऊपर ही जाता है, तो हाई ब्रेक का कंडीशन हमारे पास है ही ना। 3740 ब्रेक हो गया तो नया हाई बनेगा, सपोज दैट 3745 नया हाई बना दिया मार्केट ने। तो ये सेकेंड हाई जो बना है नया, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा 46 47 48 50 जो भी दिख रहा है मुझे तो बाय करना ही है ना। फिर इसका मतलब तो क्या है, जैसे ही सेकेंड हाई ब्रेक होता है मार्केट ट्रेंडी हो गया, अभी पुल बैक आने का मार्केट में कोई चांसेस नहीं है। ओके, तो वैसे भी ये रैली तो आपका मिस किसी हालत में नहीं हो, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नीचे आएगा तो बॉटम पे बाय मिलेगा, अदरवाइज नहीं आया तो हाई ब्रेक पे तो बाय मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा रैली मिस हो जाएगा, रैली तो आपका एक तो हाई ब्रेक या फिर करेक्शन करने के बाद जो लेवल मिलता है वो बाय पे, तो नीचे आएगा तो नीचे बाय मिलेगा और ऊपर का ऊपर ही जाएगा तो हाई ब्रेक ट्रेड में बाय कर सकता। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे रहेगा। तो वहां से क्या हुआ, मैंने अप ट्रेंड के लिए एनालिसिस किया था और वो एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने वही लो किया जो मेरा बाय पॉइंट था, मतलब मेरा बाय लेने के लिए मार्केट नीचे आया था। ठीक है, क्योंकि मैं बार्गेनिंग करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं अभी 730 चल रहा है तो भी मैं तो 705 में ही लूंगा या 703 में ही मुझे माल लेना है। ओके, ऐसा अगर मैं बोलता हूँ और सामने वाला बोलेगा कि 730 नहीं उसको बेचना है, तो बोलेगा 730 नहीं चलो 725 पे ले लो, मैं बोलता हूँ नहीं 700
3 पे ही लूंगा। वो बोलता है चलो 720 ले लो। तो ये इतना टाइम क्यों लगाता है मार्केट कि जो बायर्स है वो टूट ही नहीं रहे, वो बैठे अपने प्राइस पे ही और बार्गेनिंग चल रहा है। फिर सेलर जो है उनको तो उनका माल बेचना है, तो वो क्या कर रहे हैं, फिर एक 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बराबर, तो वो टूट रहे, वो वीक हो रहे, फिर वो अपने प्राइस को नीचे 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 बिड करते आ रहे, और फाइनली जैसे ही वो रेडी हो गए 703 704 705 के रेंज में माल बेचने के लिए, हमने क्या किया, माल उठाना चालू कर। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो मार्केट नीचे आया है, ये नीचे जाने के लिए नहीं आया है, ये यहाँ पे माल उठाने के लिए, तो लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो मार्केट तो नीचे ही आता है, कैंडल तो रेड ही बनता है, लेकिन हर एक कैंडल रेड बन रहा है मतलब उसके दो मतलब होते हैं। एक तो वो पुल बैक वाला कैंडल है, तो वो मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाने वाला है। अगर वो ट्रेंड रिवर्स कर रहा है तो ऊपर जाएगा ही नहीं, यहाँ से सीधा नीचे ही जाएगा। ओके, तो ये होता है। तो ये अभी पहले कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए तो टूल डेवलप किया है कि वो प्राइस एक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें बताता है कि एग्जैक्टली क्या मार्केट में होने वाला है। ओके, फिर ये कैंडल देखने की जरूरत नहीं, आपको खाली दिमाग में ही रखना है कि जब तक कोई डिसेसिव ग्रीन कैंडल आगे नहीं बनता है तब तक मुझे मेरा लेवल चेंज करना नहीं है, जो भी बाय पॉइंट है उस पे ही बाय लगा के रखना है। फिर अगर ये 1 2 3 4 मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा यहाँ पे 705 का लो कर दिए, तो लगभग 1.5 से 1.25 घंटा आपको ट्रेड नहीं मिला है, आप ट्रेड लगा के बैठे हो। अभी आप मार्केट को देख भी नहीं रहे हो, तो आराम से जब भी मार्केट आएगा आपका तो ट्रेड मिल ही रहा है। और देख भी रहे हो तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले आधे घंटे में ट्रेड मिल जाए और पहले 1 घंटे में आपको प्रॉफिट। ठीक है, तो ये काम करेंगे तो फिर ये रैली मिलेगा। अभी फिर 705 पे जो बाय मिला है, वहां से सीधा मार्केट 3:15 बजे 3 बजे मार्केट में क्लोजिंग 3:15 बजे दिया है 3751 कैंडल स्टिक में, तो और ज्यादा रहेगा। तो 750 760 के आसपास वो है। ठीक है, तो 700 755 भी बोल देंगे, तो 50 पॉइंट्स का गेन है उसमें, 50 रुपए आपको मिला है। तो 3700 पे 10% भी उसका 1% भी कहे बोलेंगे तो 37 रुपीज हो जाता। और आपको तो अराउंड 1.5 तक का मतलब जो भी है 1.5% का मूवमेंट आपको मिला है। और इंट्राडे में 10 टाइम्स लिमिट होता है, मतलब 10% ही मार्जिन देना पड़ता है। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा जो इंट्राडे के लिए लग रहा है उस पर तो आपने 15% रिटर्न एक दिन में ही कमा लिया, आपके जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके। ओके, सो प्रॉपरली करेंगे तो ये इंट्राडे परफेक्ट ट्रेड मिलते हैं, रोज आते हैं, तो यही सिस्टम, इससे बाहर जाना ही नहीं जितना आपको बताया। ओके, तो रोज का एक ही ट्रेड मिलेगा लेकिन परफेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करो, बाकी कुछ नहीं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, करेक्शन का फंडा क्लियर हो गया। ओके, तो जब स्विंग हाई है और बाय मिलता है दूसरे दिन तो करेक्शन करेंगे। सेल ही मिलता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब कल भी रेड देख रहे थे आज भी रेड कैंडल दिख रहे, प्रॉब्लम। लेकिन कल रेड देख रहे थे अभी ग्रीन देखना पड़ रहा है, तो समझ लेना है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, करेक्शन करो, लेटेस्ट स्विंग लो को यूज करो। और वैसे ही उल्टा कल स्विंग लो था तो आज बाय मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज अगर मुझे मॉर्निंग में मार्केट मेरा सेल ट्रेड ले लेता है तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे तो एडवांस में पता चल गया ना कि ट्रेंड रिवर्स। तो एनालिसिस करो, जो भी हाई बना के मार्केट ने अभी सेल दिया है वो हाई तक अप फेच करो, और उसके बाद में लेटेड डिसेसिव रेड कैंडल को यूज करो, और जो लेवल आएगा उसके बाय पॉइंट पे बाय लगा के रखो, सॉरी सेल पॉइंट पे सेल लगा के रखो। मार्केट नीचे से ऊपर आएगा, आपका सेल लेगा, जैसे ही आपका शॉर्ट सेल मिल जाएगा वहां से जो मार्केट गिरेगा वो डायरेक्टली आपको। ओके, सेम वे जो यहाँ पे बताया उसका होता है। तो ये कंसेप्ट लास्ट कंसेप्ट था इंट्राडे का। ओके, किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें, और पूछिए। हेलो, नहीं है?
कोई जवाब ही नहीं दे रहा। नहीं नहीं सर. ओके ओके अंडरस्टैंडिंग नहीं. हुआ है ना कंसेप्ट, तो इसको यस इम्प्लीमेंट करना है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तो करेक्शन मुझे समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो कुछ करना हार्ड नहीं है, इसीलिए मैंने 1 वीक पूरा इंट्राडे रहता है। ये सेशन में देखो, ये करेक्शन का कंसेप्ट भी लोगों को समझ में आया, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, इंट्राडे पोजीशन दोनों रख दिया तो ये करेक्शन का तो दिमाग में जाते ही। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और अभी उदय सर क्या बोल रहे थे, निफ्टी का एनालिसिस करो। ठीक है, तो आज का कुछ सेशन ज्यादा नहीं चले, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था करेक्शन का, और उसके ज्यादा एग्जांपल भी लेने में मतलब नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है, उसका एग्जांपल लेने जाएंगे फिर वो ढूंढना पड़ेगा तब तो। जब आप उसके अक्रॉस आएंगे तो ये वीडियो भी देख लेगा तो भी हो जाएगा, या हम होते ही है सपोर्ट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है। निफ्टी का आज का ट्रेड निकालना है, फ्यूचर इंडेक्स निफ्टी अभी सितंबर का एक्सपायरी एक्सपायर्ड हो गया। ओके, 30 सितंबर, इसका डेटा नहीं आया, अक्टूबर का एक्सपायरी लेना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने किया भी है, देखो निफ्टी अक्टूबर। ठीक है, तो तारीख लेके रखा है ऑलरेडी, कैलकुलेट। ओके, स्विंग और 10 प्लस से इनिशियल फेज पे अपने कैलकुलेशन वापस एक बार कैलकुलेट क्लिक कर देते, कैलकुलेशन जो है इनिशियल फेज में आ जाएगा। और कल का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगा। हाँ सर, आज और कल का रिकॉर्डिंग तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है और यूट्यूब पे तो डाला ही है ना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक किया है नोटिफिकेशन, तो आपको आ जाएगा। निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाएंगे। कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये हमारे सामने नहीं, तो स्विंग हाई है, मतलब हमें लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल देखना है। तो ये कैंडल मेरे लिए सबसे लेटेस्ट कैंडल रहेगा कल रात को जब भी मैं एनालिसिस करूंगा। तो ये कैंडल जो है, देखो ओपन इक्वल टू हाई है इसका 642.39, और ये इनसाइडर है क्या? बताओ, इनसाइडर है क्या? पिछले कैंडल किसी कैंडल का इनसाइडर है? मतलब ये इनसाइडर कैंडल है कि नॉन इनसाइडर कैंडल है? नॉन इनसाइडर किसी को लगता है ये इनसाइडर है? नहीं. इसके साथ कंपेयर किया पिछले कैंडल के, लेकिन अभी ऐसे देखोगे एकदम से तो कोई क्या कर लेता है, ये कैंडल तो ये बड़ा कैंडल दिख रहा है ना, इसका इनसाइडर ही दिख रहा है हम्म. लेकिन ये कैंडल का हाई ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया है ना। इसका हाई क्या है? 664.45, ये देखो 664.55, तो सिर्फ 10 पैसे से ये कैंडल का हाई जो है ना वो ब्रेक कर दिया। अगर नहीं ब्रेक होता ना तो वो कैंडल इनसाइडर हो जाता। ओके, तो इतना मतलब जो लोग बोले कि इनसाइडर नहीं है वो बहुत एक्यूरेटली बोले, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो उनको मालूम ही नहीं था कि इधर 10 पैसे का डिफरेंस, 10 पैसा मतलब नथिंग है यहाँ, तो ये इनसाइडर भी हो सकता है ना। बिना प्राइस मैच किए कैसे पता चला कि ये इनसाइडर है? तो एक्सपर्टीज आने में वही डिफरेंस होता है, टाइम लगता है, तो देखना हेलो है। हेलो ठीक, आशीष सर हाँ सर। दोन्ही हाय
सेम आहे तर इन्साइडर होऊ तो शकतो भी का? इनसाइडर है। अगर Same अभी आहे. अभी ये कैंडल का भी हाई अगर हाँ. सेम ही रहता तो ये इनसाइडर हो जाता ग्रीन कैंडल, अच्छा, ओके. ये पूरा मूवमेंट ही इनसाइडर हो जाता। ओके, पूरा मूवमेंट ही इनसाइडर हो जाता। ठीक है, तो ये अभी यहाँ से यहाँ पे 10 पैसे से रेंज ब्रेक हुआ है, तो इसके लिए अभी ये कैंडल इनसाइडर नहीं है। और वैसे देखिए तो अभी नॉन इनसाइडर कैंडल, सपोज दैट ये ब्रेक नहीं हुआ है तो ये तो इनसाइडर हो गए ना सब सारे कैंडल। कौन से कैंडल के? ये कैंडल का इनसाइडर हो गया, करेक्ट। ओके, बट अभी ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो कौन सा देखेंगे? मतलब देखना पड़ेगा नहीं, यहाँ पे दिख रहा है इसके लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ माइनर डिफरेंस कैसे आते हैं। अभी इसके पीछे देखो ये कैंडल एक बना है, इसका इनसाइडर ही चल रहा है ये मूवमेंट, खाली ये कैंडल को हाई ब्रेक कर दिया है, इसके लिए बच गए हम। बराबर, हाई क्या किया है 682 और ये कैंडल का है 679.08, मतलब सिर्फ 2 रुपए से हाई ब्रेक हो गया है, इसके लिए ये बच गए हम लोग। ऐसा नहीं तो फिर अगर ये भी ब्रेक नहीं होता तो ये कैंडल से लेके पूरा मूवमेंट इनसाइडर हो जाता और नॉन इनसाइडर यही रहता अपने लिए। समझ में आया? ठीक है, तो ये देखना है ऐसा। सिर्फ मेरे मतलब वही मैं बोलता हूँ कि आंखों से दिख रहा है तो बस हो गया, मैं सही हूँ, ऐसा नहीं है, वो चेक कर लेना। ठीक है, कुछ कुछ लोग तो बहुत जूमिंग नहीं करते हैं, बहुत मिनिमाइज ही रखते हैं उसको, तो उसमें तो और तकलीफ हो जाता है। ठीक है, तो उसको मराठी में बोलते हैं मोगम काम करने, कंसिडर करके काम नहीं करना है, तो इससे फिर मार्केट भी वैसे ही रहेगा, हमें कंसिडर नहीं करेगा। ओके, तो चलो ये सब चीजें हो रही है यहाँ पे मैच, तो ये डिसिसिव हो गया मेरे लिए। इसका ओपन क्या है 17642, वन सेवन 642। ओके, 642 और यहाँ पे 914, तो डाउन फेस करना पड़ेगा। 694 आ गया, 641 आ गया। ठीक है, तो 942 है, 641 आ गया, तो नीचे आ गया ना, स्टॉप हो जाएंगे। 642 बीच में आ गया, क्या लेवल आ गया 719 पे बाय और 671 पे शॉर्ट सेल। ओके, ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, इसमें तो काम नहीं करेंगे। 9:30 बजे का कैंडल ओपन हुआ, तो कल स्विंग हाई था। ओके, रेड कैंडल देखा था, और आज भी मार्केट नीचे ही चल रहा है। सेल पॉइंट है हमारा 671। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया है 472, तो मतलब मार्केट क्या है, गैप डाउन है ना, नीचे चल रहा है ना आपके, गैप डाउन है। ठीक है, मतलब कल का जो सेल एंट्री पॉइंट था वो, और अभी जो मार्केट का रेट चल रहा है उसमें तो गैप आ गया है ना, इसके लिए उसको गैप डाउन। मतलब ये यही कैंडल में कैंडल स्टिक में लगाऊंगा तो आपको यहाँ पे सीधा गैप दिखेगा, ऐसा कल का कैंडल और आज का कैंडल, उसमें क्या है। ठीक है, हेलो। ओके, तो गैप डाउन हो गया। अभी बताओ क्या करेंगे अगर मार्केट गैप डाउन होता है? अभी यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है क्या? करेक्शन का तो कोई यहाँ पे मसला है नहीं। नहीं, बराबर। सर दोनों कैंडल का पहले कैंडल का हाई तोड़ेगा तो कुछ करेगा, नहीं तो लो तोड़ेगा तो कुछ करेगा, नहीं तो तब तक शांत बैठेगा। हाई का हाई हाई बोलने की जरूरत क्या है लेकिन? हाँ, जरूरत नहीं है, वो सच्ची है, लेकिन सडनली अभी चेंज होता अभी है। गैप डाउन है, मतलब प्रॉब्लम सेल के साइड में है ना। सेल की साइड में सेल ही दिखा रहा है, हाँ, तो लो देखने का है। लो तोड़ेगा तो। हाँ, ये एक कंडीशन हो गया, लेकिन लो तो बाद में ब्रेक होगा सर। हाँ हाँ, कि उससे पहले भी पहला आधा घंटा हो जाने के बाद में मुझे एक काम करना है ना, क्या करना है? डिसिसिव कैंडल बघायचे. करेक्ट, तो मेरे लिए जो लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल है उसका तो यूज करूंगा ना मैं। पहले आधा घंटा लेवल में कोई चेंजेस नहीं करना है, पहले आधे घंटे के बाद मुझे क्या देखना है, सबसे लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल कौन सा है। मैं स्टेप बोलता हूँ, 9:30 बजे ट्रेड लगाएंगे,
ट्रेड लगा देने के बाद मुझे पता चला है कि मार्केट गैप डाउन है, अगर बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बीच में है तो ट्रेड मिलने ही वाला है, डिसेसिव कैंडल भी नहीं बनेगा, और बनता है तो वो बीच में ही रहेगा क्योंकि मार्केट ही एंट्री पॉइंट के बीच, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो कोई कंडीशन नहीं आएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन है तो 9:30 बजे आप आपका ऑर्डर प्लेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले ऑर्डर प्लेसमेंट का काम करो, फिर बाद में पहला आधा घंटा मतलब 9:30 बजे ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, तो और 15 मिनट उसी एंट्री पॉइंट पे ऑर्डर लगा के रखना है, उसमें चेंजेस करना नहीं है। फिर वो 15 मिनट में भी मार्केट ऊपर आके आपका ट्रेड ले लेता है, वो ये कैंडल में नहीं दिखता है बराबर, लेकिन आपका ट्रेड वो ले लेता है। अभी वो 15 मिनट में भी अगर ट्रेड नहीं लेता है, पहला आधा घंटा हो गया, अभी आप लेवल में चेंजेस कर सकते हो। फिर पहला आधा घंटा जैसे ही हो जाएगा, मतलब ये 9:30 वाला कैंडल कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या करेंगे, लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल को देखेंगे। तो कल लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल ये था, आज के लिए लेटेस्ट डिसेसिव कौन सा हो गया मेरे लिए, जब ये कैंडल कंप्लीट हुआ है तो ये 9:30 बजे का कैंडल होता डिसेसिव, बट ये इनसाइडर है तो इसे यूज नहीं कर सकते, तो यही मेरे लिए लेटेस्ट डिसेसिव हो गया ना। ओके, तो इसका ओपन क्या है 631, तो वो तो ऑलरेडी बीच में ही रहने वाला है, मतलब अभी ये इतना ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। सॉरी नहीं है तो कल के दिन कट टू कट हुआ था ना एकदम, 642 और 641 आया था, तो बढ़िया है, 631 हो गया। ठीक है, तो 631 दोनों के बीच में है क्या, नहीं है ना, क्या डाउन पे, तो 9:30 बजे देखो अभी क्या हो गया, एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल गया, तो ये भी रेयरली होता है, तो एग्जांपल यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, तो 9:30 बजे आपका लेवल चेंज हो गया कि नहीं, 9:45 बजे, तो वही जो आपने सुबह में सेल एंट्री पॉइंट लगाया था वो अभी आपका चेंज होके क्या हो जाएगा 617 हो जाएगा। ओके, तो 9:30 बजे जो ऑर्डर लगा था वो तो ओपन ही रहेगा ना, क्योंकि मार्केट तो गैप डाउन चल रहा है। 9:30 बजे मेरा सेल एंट्री पॉइंट क्या था 671 था। ठीक है, और बाय पॉइंट 719 था। वही डाउन फेज करने के बाद वही ऑर्डर रहेंगे आपके, खाली उसको मॉडिफाई कर देंगे, 671 को 617 कर देंगे और 719 को कितना कर देंगे 666 कर देंगे। ओके, मॉडिफाई कर देंगे, इतना कर लिया। अभी आगे क्या करेंगे, अभी लो ब्रेक के लिए वेट करेंगे ना। ठीक है, और लो ब्रेक होने तक अगर और कोई डिसीजन आता है तो उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, और उसका ओपन अगर बीच में ही है तो लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा, लो ब्रेक के लिए वेट करते रहेंगे। और लो ब्रेक नहीं हो रहा है बट डिसेसिव कैंडल आ गया है और लेवल में चेंज हो रहा है, तो जो नया लेवल आ रहा है उसके ऊपर हम ऑर्डर को मॉडिफाई करके रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, मतलब आपका एक तो करंट फेज के सेल पॉइंट पे सेल मिलेगा, अदरवाइज लो ब्रेक हो जाएगा तो फिर सीधा हम शॉर्ट सेल में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो करंट फेज मतलब क्या, जो लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल चार्ट पे बना है उसका यूज करके जो लेवल मिलेगा वही तो करंट फेज हो जाएगा। करंट डिसेसिव को यूज करेंगे तो करंट फेज बोलेंगे ना, करेक्ट। फिर अभी यहाँ पे फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हमारा फर्स्ट लो हो गया। ठीक है, दिन का, तो ये क्या है 17,440। ठीक है, इसे ब्रेक होने देखो, अभी थर्ड कैंडल ने ब्रेक कर दिया, कितना लो बनाया 433। ठीक है, तो अभी सेकंड लो क्या हो गया 433, तो मैंने क्या बोला है, ये जो सेकंड लो है उसके नीचे ही सेल करना है, मतलब 433 जब ब्रेक हो जाएगा तो 430 432 भी चल रहा है, आप शॉर्ट सेल ट्रेड ले सकते हो। या एक्स्ट्रा मार्जिन है आपके पास तो आप एडवांस में 430 पे भी एक ऑर्डर लगा के रख सकते हो सेल का, तो आइदर वो मिलेगा नहीं तो ऊपर का सेल का मिलेगा, जो मिलेगा बाकी दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, और नहीं है मार्जिन तो फिर आराम से आप वेट करो, तो नौबत ज्यादा आती नहीं। फिर अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया कि ये थर्ड कैंडल ने नया लो बनाया बट वो डिसेसिव भी बन गया ना, करेक्ट, तो इसे यूज करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका ओपन क्या है अभी 17525, चेक करो जाके बीच में है क्या, 525 बीच में है, नहीं डाउन फेस करेंगे तो 10 बजे जैसे ही कैंडल हो जाएगा तो वापिस से मेरा जो ऑर्डर था सेल पॉइंट का वो अभी 717 से मॉडिफाई होके हो जाएगा 562। तो हम क्या करते हैं, ट्रिगर प्राइस और प्राइस सर 5 to 5 है ना, 5 to 5
और एक बार और एक डाउन डाउन करना पड़ेगा, ओह सॉरी 525 और एक डाउन करना मेरे पड़ेगा। दिमाग में 35 आ गया, ठीक 525 ओके। हाँ यस सर। तो कितना हो गया 17,505, तो 505 से 495 ये आपका रेंज हो गया सेलिंग का, बराबर। ट्रिगर प्राइस में 505 आएगा और प्राइस में 495, लेकिन जबकि मार्केट ऑलरेडी ट्रिगर प्राइस के नीचे चल रहा है तो आपका एसएल ऑर्डर रिजेक्ट करेगा, आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई एक ऑर्डर एक प्राइस डालना है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो फेवरेबल है वही डालना है, 495 डालना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेंज क्या है 495 से 505, तो 505 नहीं गया और 495 का रेजिस्टेंस लेके वहां से मार्केट नीचे आया, तो मैक्सिमम रेंज तो है, तो जो लोएस्ट रेंज है उस पे ही आपको ऑर्डर रख देना है, ठीक है। तो जैसे गैप अप गैप डाउन चल रहा है तो प्रीफर किया करो कि टेक एंट्री अप टू पे ऑर्डर लगाया करो। हाँ मतलब क्या ऐसा नहीं होगा कि ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि इसके बीच में कहीं पे तो आके मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, तो मार्केट 90% ये लेवल को ही आता है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि टेक एंट्री अप टू से ही वो घूम जाता है, तो तभी आपको ऐसे लगेगा सर मैंने 495 पे लगाया लेकिन 505 पे लगाया होता तो 10 रुपया मुझे ज्यादा मिल जाता, वो तो सही है। तो सामने हो मार्केट के तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आप सामने हो मार्केट के मतलब आपका काम चल रहा है लेकिन हर आपके सामने ही मार्केट चल रहा है, तो ये कितने टाइम के लिए, सुबह 9:30 बजे ऑर्डर लगाया है तो मैक्सिमम 9:30 से 10 या 10:30 वो 1 घंटे के लिए ही आपको अलर्ट रहना है, बाद में उसमें तो एंट्री हो ही जाता है फिर आराम, ठीक है। तो आप ऑर्डर लगा के रखो 505 पे, लेकिन जैसे 495 मार्केट आ जाएगा तो अलर्ट हो जाओ, ओके, और आपको जो सुटेबल प्राइस मिलता है उस पे आप ट्रेड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है वैसा। और अगर सामने नहीं रहने वाला हो कहीं बाहर जाना है तो बेस्ट वे क्या है, 10 रुपया कम मिलेगा तो चलेगा लेकिन ट्रेड मिलना जरूरी है, okay? तो 495 पे जो मिनिमम रेंज है उस पे आप ट्रेड लगा के चले जाओ, ठीक है। 495 यहाँ से मार्केट ऊपर आया, मार्केट ने हाई क्या किया 538 का हाई किया, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस कितना है 558, 557, हाँ उसको राउंड अप करेंगे ना ऊपर के साइड, हाँ 558 है यस सर। ये देखो हाई क्या किया 544, स्टॉप लॉस गया क्या, नहीं, लेकिन आपका सेल ट्रेड मिल गया है ना 505 का, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, लो किया 447 का, स्टॉप लॉस नहीं गया, टोटल नहीं स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं सर, ये देखो 426 का 367 का, ठीक है। तो कभी कभार कोई न्यूज आ गया वगैरह ना तो ही फिर चीज होती, तो यहाँ से मार्केट 505 से लेके 447 तक आया नीचे, तो अभी टारगेट क्या है, वोलेटिलिटी बढ़ा है तो टारगेट भी बढ़ा दिया है सिस्टम ने, ठीक है। 427 का टारगेट है अब, प्रॉफिट कितना दिखाया था उसने 505, मतलब वो ये 47, 78 पॉइंट, हाँ 78 पॉइंट भी बोलेंगे तो कितना हो गया वो मल्टीप्लाई बाय 50, ओके, तो 3800 रुपया वगैरह कुछ हो गया, 3900, हाँ ठीक है 3850 वगैरह हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से हाँ अभी क्या हो जाएगा, देखो लेटेड डिसेसिव कैंडल आएगा तो उसे तो यूज करना पड़ेगा ना, बराबर। तो ट्रेड लिया है अभी यहाँ पे तो कोई डिसेसिव नहीं बना ना, हाँ ये डिसेसिव आ गया ना आपको 11:45 को, ठीक है। तो हाफ प्रॉफिट तक नहीं गया मार्केट, लेकिन ये जैसे ही डिसेसिव कैंडल आ गया, इसका ओपन क्या है 506, चेक कर लेंगे बीच में है क्या, ऑलरेडी ये बीच में ही है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 572 472 चाहिए, ये एक कैंडल आ गया, इसका ओपन हो गया 494, ठीक है। फिर इसके बाद में मार्केट ऊपर गया 529 534, और इधर तो अपना ट्रेड निकल ही जाएगा 3 बजे 3:15 बजे, तो आज कंसोलिडेशन ही था ओवरऑल, यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है। तो यही ट्रेड है आज का, बाकी क्या है, कंसोलिडेशन था मार्केट।
तो ये आज रिलायंस में भी स्टॉप लॉस गया सर आज। हाँ गया होगा सर, वो क्या है एक आध स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस के बाद मतलब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया ना, वो जैसे एंडिंग में स्टॉप लॉस दे। ठीक है, एक बार दिखा दो ना सर रिलायंस वाला। सर अभी बहुत ज्यादा भी नहीं ले सकते, कंफ्यूजन भी हो जाता है। ठीक है, आप करो आपका ट्रेंड एनालिसिस, आपको जो स्टाफ दिया है उनके साथ कनेक्ट करो और वो बैक टेस्टिंग करो ना, इसीलिए तो हमने पर्सनली स्टाफ असाइन किया। ठीक है, मेरे लिए तो बाकी कंसेप्ट कवर करना जरूरी है कि नहीं? ठीक है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड पे फोकस करो। आप हर रोज नया केस लेके आएंगे, ये केस में बैक टेस्टिंग, तो वो तो कभी लाइफ में खत्म नहीं होगा। ठीक है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसमें से आपने क्या सीखा वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। स्टॉप लॉस गया नहीं गया उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉप लॉस तो रियलिटी मार्केट का, स्टॉप लॉस पे निकलते हैं तो ही तो कमाते। अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं तो क्या करें, क्या हो जाएगा, एक दिन में पूरा जीरो हो जाएगा, लोगों का वही होता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को डरना नहीं है, स्टॉप लॉस तो जरूरी है। ओके, और जो स्टॉप लॉस लगाएगा, जो जो प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रखना सीखेगा वही तो आगे जाके पैसा कमाए। अभी ये नहीं, आप क्या पूछने वाली ये बात थी सर उसमें कि मतलब रिलायंस स्टॉप लॉस भी गया बाद में फिर नीचे आया था, नहीं ये सर, जाने इसलिए दो हमें ना, थोड़ा वो डाउट था। उसमें जाओ ही मत ना। बैक टेस्टिंग देखो, आप बोलते हो अलग है, अभी बैक टेस्टिंग करूंगा तो उसमें पता चलेगा कि गलती हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा था, ये कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ कि लाइव मार्केट पे देखो ये डिसेसिव बना, इसके बाद ये डिसेसिव बना, ये डिसेसिव बना, इसको हम यूज करते हैं क्या? हम ट्रेड फाइंडर पे जाके कभी चेक करते हैं क्या? वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 90% तो लोग क्या करते हैं, ट्रेड ले लिया बस, फिर मार्केट को देखते। लेकिन वही उसमें अगर डिसेसिव कैंडल बनता है तो आपका स्टॉप लॉस फेल हो जाता है ना। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है ना। मार्केट फिर मार्केट पहले ही बोल देता है कि स्टॉप लॉस नहीं गया है, 5 रुपए प्रॉफिट चल रहा है, तो भी मार्केट तभी बोल देता है कि अभी ट्रेंड रिवर्स हुआ है, लेकिन मैंने लेवल अपडेट नहीं किया है, इसके लिए मुझे मालूम ही नहीं रहता, और वहीं पे नीचे बाय करना होता है। लेकिन मैं तो सुबह का ही स्टॉप लॉस ऊपर ला के बैठा होता हूँ, वहां से मार्केट ऊपर आता है और मुझे लगता है मेरा स्टॉप लॉस चलेगा। बट करंट फेज तो चेंज हो गया था ना, आप तो ओल्ड फेज पे ही बैठ गए, आप तो मार्केट के साथ में चल ही नहीं रहे। ओके, तो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो ये करना है आपको। अगर आप पूरा दिन भर मार्केट में रुक रहे हो, रैली कवर कर रहे हो, जो भी है, ओके, कंसोलिडेशन के टाइम पे तो वो करना ही है, तो उसके लिए कितना टाइम लगता है? जैसे मुझे मालूम है 471 के नीचे ओपन जब तक नहीं आता है तब तक मुझे ये कैंडल यूज करना, कोई भी डिसेसिव कैंडल यूज करना ही नहीं है। तो देखो ये कैंडल के बाद में ना कोई डिसेसिव बना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप कितना भी बिजी हो, कुछ भी हो, आप खाली चार्ट पे नजर भी डालते हो तो आपको पता चलता है डिसेसिव बना ही नहीं, इधर लगा डिसेसिव बना, लेकिन आपको मालूम है 471 है, इसका ओपन तो 506 यूज तो नहीं करना, इसका ओपन 494 है, 471 के रहेगा तो यूज करना। तो टूल पे जाने की तो नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन ये देखते रहे ना, इंट्राडे कर रहे, मतलब ऐसा नहीं है इतना इतना एकदम बोल देंगे कि मैंने जैसे बोला है वैसे ही हो जाएगा, तो वैसा नहीं है ना मार्केट। ठीक है, तो हेलो कुछ इसमें सर। एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो कितना भी बिजी रहेंगे ना, तो एक बार चार्ट देखते हैं बंदा वो है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई एक स्क्रिप्ट करो, फिर कितना भी लाइफ बिजी रहेगा आपका तो भी इंट्राडे ट्रेड आराम से कर पाओगे। ठीक है, 10 स्क्रिप्ट में ट्रेड लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा फिर। ओके, ऐसा। और लॉस वाला ट्रेड तो मिलता ही है क्योंकि वो छूटने वाला नहीं होता है। मेरा ट्रेड मिस हो गया है, ओके, जैसे यहाँ पे 505 का सेल मिल गया था। ओके, तो सेल मिल गया है, मार्केट नीचे आया, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस जाना होता तब तो ये सेल डेफिनेटली मिलने ही वाला है ना मुझे। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो ट्रेड छूट गया, प्रॉफिट का ट्रेड आपका छूट गया था मॉर्निंग में, ये अच्छा हुआ कि मार्केट ऊपर आया, अगर नहीं आता तो फिर नीचे के नीचे ही चला जाता मार्केट, आपका तो ट्रेड मिस हो जाता। तो प्रॉफिट का ट्रेड मिस होने के चांसेस बहुत है, लेकिन लॉस का ट्रेड कभी मिस नहीं होगा आपका लाइफ में। लॉस का ट्रेड 100% आपको मिलने ही वाला है। ओके, ये ध्यान में रखो, क्योंकि वो ऑर्डर हमेशा लगा ही होता है हमारा, मार्केट के पीछे ऑर्डर हमेशा लगा होता है, वो तो मार्केट जब उल्टा जाता है तब लेता ही है। मैंने बाय ऑर्डर नीचे लगाया है, मार्केट ऊपर चल रहा है,
अभी ऊपर से ऊपर ही चला गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा लक अच्छा है तो उतना नीचे आएगा, उठाएगा ट्रेड और फिर लेके जाएगा मुझे, तो बढ़िया है। लेकिन नहीं आया, ऊपर से ऊपर ही चला गया, आपको तो बाय नहीं मिलेगा। बट ऊपर से नीचे आया, क्यों? उसको नीचे जाना है, तब तो आपका बाय लेके वो नीचे जाएगा, मतलब लॉस तो आपको 100% मिलने वाला है। इसीलिए हम बाय अबव सेल बिलो लगाते हैं कि मार्केट वो रेंज में जाने से पहले ही मैं वो रेंज पे बाय ऑर्डर लगा के रखता हूँ। मतलब नीचे से ऊपर आएगा तो मेरा बाय लेके ही ऊपर जाएगा, मैंने बीच में ऑर्डर लगा के रखा। ओके, ये उसमें स्ट्रेटेजी है। और वही इसमें अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो वही हमने हाई या लो ब्रेक पे करके रखा है कि हाई या लो ब्रेक पे आप ऑर्डर लगा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसमें लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत कम बार वो चीज करनी पड़ती है। लेटेड डिसेस कैंडल यूज करते हो तो कभी ना कभी आपको फुल बैक में ही ट्रेड मिल जाता है। ओके हॅलो आशिष सर, हाँ सर। निफ्टीमध्ये जर स्टॉप लॉस हिट झाला असं काही एनालिसिस करून तो स्टॉप लॉस आम्ही वाचवू शकतो का? वाचू शकता ना सर। इसमें मैं देखो, मैं बताऊंगा तो मतलब एक स्टॉप लॉस देखो, अभी ये कैंडल है। ओके, तो ये अभी वो इसमें मत जाओ सर, मेरे लिए क्या है, ये एक स्टॉप लॉस गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, वो आपको मैं पर्सनली बता दूं। फिर इसमें कैसे है कि ओके और एक कंसेप्ट डाल दूंगा, जरूरत ही नहीं ना। मतलब ये चीज कब हुई है कि जैसे आपने 20 ट्रेड किया निफ्टी में, 20 में से एक ट्रेड में वो चीज करने की जरूरत थी तो आपका उस दिन का स्टॉप लॉस बच जाता। अभी उसके लिए सब ट्रेड डिस्टर्ब क्यों करने हैं ना। ओके, हाँ करेक्ट 10 चीजें देखेंगे तो फिर माइंड डाइवर्ट होता है। ओके, सो जो आप प्रॉफिट कमाओगे इतना मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि कहाँ तक सिखाना है और कहाँ तक रुकना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म है, एक दिन में पूरा नहीं खाएंगे ना। अभी आप जैसे अभी आप 10 स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था आपने, तो अभी आपका वो चल रहा है, पहला सेमेस्टर चल रहा है। अभी तुरंत में फाइनल ईयर का आपको सिलेबस लेके बैठ जाऊंगा तो कंसेप्ट ही मालूम नहीं, पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए आपको फिर आपको जुड़ना है। लेकिन मैंने नेसेसरी एंड सफिशिएंट बता दिया है कि जो हम स्टेटमेंट में भी बताते, तो इतना भी कर लेंगे तो करेक्शन नहीं भी करेंगे, और करंट फेज पे लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल यूज करके फेज अपडेट करना, ये काम नहीं भी करेंगे, सिर्फ सुबह का जो भी ट्रेड आता है उस पे ही काम करेंगे, तो भी 30% रिटर्न आपके कैपिटल पे आराम से आएगा। हाँ, उसमें ऐसा होगा कि 2 दिन स्टॉप लॉस गया सर, कल भी स्टॉप लॉस गया, आज भी स्टॉप लॉस गया, तो उससे क्या कर सकते हैं फिर? क्योंकि आपने ट्रेंड करेक्शन ही नहीं किया, आप तो गलत ट्रेंड एनालिसिस पे बैठे थे, तो वो चीज आपको बियर करना है। लेकिन तीसरे दिन ट्रेड नहीं लेंगे तो ये आपकी गलती है, उसमें सिटी एकेडमी कुछ नहीं कर सकती। और पता चलता है तीसरे दिन बड़ा रैली आ गया, 2 दिन का स्टॉप लॉस एक ही दिन में कवर हो गया, तो इसे कुछ नहीं कर सकते ना। स्टॉप लॉस जाता है उस दिन, बराबर ट्रेनिंग से है क्या कनेक्ट होते हैं लोग, हाँ बराबर कॉल आता है। और 3 दिन से लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो एक कॉल नहीं आता है, बराबर। तो ये मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, मैं कैसे गलत हूँ वो आप प्रूव करने के लिए ये करो कि नहीं सर आप गलत हो, आपकी स्ट्रेटेजी फेल है। मैं बोलता हूँ यही यही भावना रख के काम करो, लेकिन ट्रेड तो करो फिर। खाली गया गया सुनवा के नहीं होगा ना। ट्रेड किया क्या? फिर हाँ सर किया, मेरा स्टॉप लॉस गया। अभी 2 दिन बाद उसी बंदे को मैं मैसेज करता हूँ, कभी देखता हूँ तो, सर आज ट्रेड किया क्या? सर नहीं किया, क्यों नहीं किया? सर अभी 2 दिन से तो प्रॉफिट है, ट्रेड किया क्या? नहीं सर वो हॉस्पिटल में गया था सर, ये उधर था, अभी मैं क्या बोलूँ उसको। तो 2011 से ये चीज कर रहे। ओके, तो सब 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 सिचुएशन देख ली है, सब तरीके के पर्सन देख लिए है, सब क्वेश्चन को अटेंड किया है, हैंडल किया है सब। ठीक है, सर आशीष सर मैंने कंप्लेन ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं नहीं आप पर्सनली मतलब आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, वो पोजिशनल में वो कैंडल वेरीफाई करते हैं ना। ओके, वो कंसेप्ट यूज कर लो। ठीक है, ओके ओके हाँ एक मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी लोगों को उस पे ये मत करो। ठीक है, आपके लिए उतना ही ओके बहुत है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये लाइव मार्केट पे लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल यूज करते जाना और ट्रेंड चेंज होने पे करेक्शन करना, ये कंसेप्ट। और सुबह मार्केट खुलने के बाद 9:30 बजे एंट्री लगाने के बाद हाई ब्रेक और लो ब्रेक का जो कंसेप्ट है गैप अप
ये 3 कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। ये एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे ना तो एंट्री बनाना इजी। बाद में स्टॉप लॉस कैसे बचाना है इसके लिए सर ने पूछा है मुझे क्वेश्चन, लेकिन एंट्री ही नहीं परफेक्ट बना पाएंगे तो स्टॉप लॉस की बात तो आगे है। ओके, एंट्री नहीं मिली तो लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको आने वाला है क्या? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले एंट्री तो मिलना चाहिए कि नहीं मार्केट में, तब जाके देखेंगे लॉस या प्रॉफिट। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो काम होगा। आप ऐसा बोलेंगे जिस दिन मैं आके बैठता हूँ उस दिन प्रॉफिट, उसी दिन उसमें रैली आना चाहिए 2% का, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। अभी पोजिशनल का जैसे है, तो पोजिशनल मतलब क्या, जैसे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं मार्केट में। मराठी छान वाटले, क्या रिप्लाई डाला इसमें? ओके, उदय सर ने बहुत से मैसेज डाले, रीड नहीं किया सर मैंने, बाद में रीड कर दूंगा। ओके, तो सर पोजिशनल मैंने ट्रेड सिर्फ फाइंडर। सिर्फ 2 मैसेज किए हैं, ओनली 2 मैसेज। ओके ओके सर, ठीक है। तो ट्रेड फाइंडर पोजिशनल जो है ना, अभी अभी किसी को उसमें जाना नहीं है। ओके, अभी ये जो इंट्राडे बताया वही प्रैक्टिस करना है प्रॉपरली, और जब इंट्राडे समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट, पोजिशनल का पूरा ट्रेनिंग मटेरियल अवेलेबल है, आपको दिया जाएगा, स्टडी करना है। और आपको जो भी डाउट आता है मुझे कॉल करो, आपको जो स्टाफ दिया है उसको कॉल करके आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो हो ही जाता है। अभी देखो पोजिशनल का ट्रेड लिया है। ओके, तो ये कब ट्रेड लिया है? अभी रिसेंटली जो फॉल आया था मार्केट, मतलब करेक्शन, उसमें ये ट्रेड लिया है। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत पहले से। तो देखो ऐसा ट्रेड मिलता है पोजिशनल। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है थोड़ा थोड़ा, एक अकाउंट में ऐसा 5-6 लाख रुपए डाल दिया था। ठीक है, तो उसमें ट्रेड ले रहे। ठीक है, तो ये कोई और नहीं, मेरा भाई ही सीख रहा है। ओके, फादर के नाम से अकाउंट ओपन किया, ट्रेड फाइंडर पोजिशनली खाली यूज कर, तो उसके हिसाब से उसने ट्रेड लिया। तो देखो इसमें कैसे प्रॉफिट चल रहा है। एलटीआई है, लार्सन एंड टुब्रो का जो इन्फोटेक है, मतलब आईटी में। देख 49%, 33%, 30%, 29%, 29%। ओके, सो अराउंड 10% के ऊपर ही रिटर्न चल रहा है। तो ये तो सिर्फ पोजिशनली है ना, इसमें तो मतलब मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ऐसा एम ही लगा के रखना पड़ता है। तो ये विद इन 1 to 2 मंथ ही ये पूरा रिटर्न चल रहा है कैपिटल, एक एक स्क्रिप्ट पे। तो 2 महीने में 20% भी रिटर्न निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। 20-30, यहाँ पे तो 50 चल रहा है। तो ये परफेक्ट ट्रेड आपको भी लेते आएंगे, लेकिन पहले एक्सपर्टीज डेवलप करो, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये पोजिशनल हो गया है। वैसे ही किसी को और एडवांस में ऑप्शन वगैरह में स्विंग ट्रेडिंग करना है तो फिर वो भी सिखाने के लिए हमारे पास सब है, लेकिन उसके लिए जो ग्रास्पिंग पावर डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, वो काम करने से ही आएगा। ओके, सो पहले ये 5 दिन में जो सीखा है वो करो, फिर बाद में पोजिशनल पे जाएंगे, एक हफ्ता इतना कर लेंगे, इसमें से थोड़ा प्रॉफिट बन रहा है, गलतियां करोगे। ओके, सो थोड़े थोड़े क्वांटिटी से ही करो। मैं तो बोलता हूँ हमने 19 मंथ्स हमने खाली एक 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 दो दो शेयर से काम किया था। ओके, तो आपको उतना नहीं करना है, आपको एटलीस्ट एक हफ्ता तो आप करो। ठीक है, बाद में धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ। महीने भर में सर, महीने भर में मेरा 2,000 भी निकल गया रिन्यूअल देने का नेक्स्ट मंथ का, तो भी बहुत है। ये तरीके से करो, महीना भर अगर पूरा इंट्राडे रोज कर लेंगे ना तो एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर मार्केट में। फिर पोजिशनल भी समझ में आएगा, सब चीजें आगे जाओगे। लेकिन लर्निंग अप्रोच रख के कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, तो ही होगा। ठीक है, कोई और डाउट? नो। ओके, तो ये जो सेशन है ना यहाँ पे
आज कंक्लूड करते हैं। एक मिनट रिकॉर्डिंग में खाली स्टॉप कर देता हूँ।